ओम शांति। 16 मई 1973 की अव्यक्त मुरली है। मुरली की हेडिंग है अंतिम पुरुषार्थ। अंतिम पुरुषार्थ। मूर्छित को सुरजित करने वाले, सर्वों को सहयोग देने वाले, मनुष्य आत्माओं को देव आत्मा बनाने वाले सर्वशक्तिमान बाबा बोले, सर्व शक्तियों से संपन्न मूर्त क्या स्वयं को अनुभव करते हो? बाप दादा द्वारा इस श्रेष्ठ जन्म का वर्षा क्या प्राप्त हो गया है? वर्षे के अधिकारी अर्थात सर्व शक्तियों के अधिकारी बनना, सर्व शक्तियों के अधिकारी अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बने हो। मास्टर सर्वशक्तिवान बनने से जो प्राप्ति स्वरूप अनुभव करते हो, क्या उसी अनुभव में निरंतर स्थित रहते हो व इसमें अंतर रहता है? वर्षे के अधिकारी बनने में सिर्फ जो दो बातें बुद्धि में रखने से अंतर समाप्त हो, निरंतर व स्थिति बना सकते हो, वे दो शब्द कौन से हैं? वह जानते भी हो और कर भी रहे हो, लेकिन निरंतर नहीं करते हो। एक है स्मृति को यथार्थ बनाने का, दूसरा है कर्मों को श्रेष्ठ बनाने का। वे दो शब्द कौन से हैं? एक है स्मृति को पावरफुल बनाने के लिए सदा कनेक्शन और कर्म को श्रेष्ठ बनाने के लिए सदा अपनी करेक्शन चाहिए। करेक्शन हर कर्म में न होने के कारण मास्टर सर्वशक्तिवान व ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्टेज पर निरंतर स्थित नहीं हो पाते हो। यह दोनों शब्द कितने सरल हैं। यहाँ आए भी इसलिए होना, जिस कर्तव्य के लिए आए हो उसको करना मुश्किल होता है क्या? मुश्किल किसको अनुभव होता है? जो कमज़ोर होते हैं वे मुश्किल अनुभव क्यों करते हैं? करेक्ट। कनेक्शन जुटे हुए भी कभी कभी मुश्किल अनुभव करते हैं। वह इसलिए मुश्किल अनुभव होता है क्योंकि मेहनत नहीं करते, जानते भी हैं, समझते भी हैं, चलते भी हैं, लेकिन चलते चलते फिर विश्राम पसंद हो जाते हो। बाप दादा के पसंद नहीं, लेकिन आराम पसंद, इसलिए जानते हुए भी ऐसी स्थिति बन जाती है। तो बाप समान श्रेष्ठ कर्म करने में आराम पसंदी श्रेष्ठ स्थिति को नहीं पा सकते। इसलिए हर संकल्प और हर कर्म की करेक्शन करो और बाप दादा के कर्मों से कनेक्शन जोड़ो, फिर देखो कि बाप समान है। अभी आप श्रेष्ठ आत्माओं का लास्ट पुरुषार्थ कौन सा रह गया है? लास्ट स्टेज के लास्ट पेपर के क्वेश्चन को जानते हो? जानने वाला तो ज़रूर पास होगा ना। आप सभी फाइनल परीक्षा के लास्ट क्वेश्चन को जानते हो। आपका लास्ट क्वेश्चन आपके भक्तों को भी पता है, वह भी वर्णन करते हैं। आपको भक्त जानते हैं और आप नहीं जानते हो। भक्त आप लोगों से होशियार हो गए हैं क्या? आज श्रेष्ठ आत्माओं के कल्प पहले की रिजल्ट का भक्तों को मालूम है और आप लोगों को अपने कर्तव्य पुरुषार्थ के फाइनल स्टेज भूल गई है। वह लास्ट स्टेज बार बार सुनते हो, गायन भी करते हैं। गीता के भगवान के द्वारा गीता ज्ञान सुनने के बाद फाइनल स्टेज कौन सी वर्णन करते हो? नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। भक्त आपकी स्टेज का वर्णन तो करते हैं ना, तो लास्ट पेपर का क्वेश्चन कौन सा है? स्मृति स्वरूप के स्टेज तक बने हो और नष्टो मोहा कहाँ तक बने हो? यही है लास्ट क्वेश्चन। इस लास्ट क्वेश्चन को पूर्ण रीति से प्रैक्टिकल में करने के लिए यही दो शब्द प्रैक्टिकल में लाने हैं। अभी तो सभी पास विद ऑनर बन जाएंगे ना, जबकि फाइनल रिजल्ट से पहले ही क्वेश्चन अनाउंस हो रहा है। फिर भी 108 ही निकलेंगे, इतना मुश्किल है क्या? पहले दिन से यह क्वेश्चन मिलता है, जिस दिन जन्म लिया उस दिन ही लास्ट क्वेश्चन सुनाया जाता है। अभी आप लोग जो श्रेष्ठ आत्माएं बैठे हो वह तो पास होने वाले हो ना। सुनाया था कि पास होने के लिए इस 5 शब्द को दूसरे अर्थ से प्रैक्टिकल में लाओ। जो कुछ हुआ वो पास हो गया, जो बीत चुका उसको अगर पास समझकर चलते चलो तो क्या पास नहीं होंगे? इसी 5 शब्द को हिंदी भाषा में प्रयोग करो तो 5 अर्थात 7 बाप दादा के पास है, तो इस एक शब्द को तीनों ही रूप से स्मृति में रखो।
पास हो गया, पास रहना है और पास होना है तो रिजल्ट क्या निकलेगी? संगठन की यादगार जो विजय माला के रूप में गाई हुई है उसी विजय माला के मणके अवश्य बन जाएंगे। अगर बाप दादा बच्चों को सदैव अपने पास रहने का निमंत्रण देते हैं, अपने साथ हर चरित्र अनुभव कराने का निमंत्रण देते हैं, तो ऐसा श्रेष्ठ निमंत्रण स्वीकार नहीं करते हो क्या? सारे कल्प के अंदर आत्माओं को श्रेष्ठ आत्मा द्वारा व साधारण आत्मा द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के निमंत्रण मिलते रहे, लेकिन यह निमंत्रण अभी नहीं तो कभी नहीं। निमंत्रण को स्वीकार करना अर्थात अपने आप को बाप के पास रखना, यह क्या मुश्किल है? निमंत्रण पर सिर्फ स्वयं को पहुंचना होता है, बाकी सभी निमंत्रण देने वाले ही जिम्मेवार हैं। तो अपने आप बाप को बाप के पास ले जाना अर्थात बुद्धि से बाप के पास रहना, इसमें क्या मेहनत है? अगर आज की दुनिया में किसी साधारण व्यक्ति को प्रेसिडेंट निमंत्रण दे कि आज से तुम मेरे साथ रहना, तो क्या करेंगे? साहस नहीं रखेंगे। अगर वह साहस दिलाएंगे तो क्या करेंगे? क्या देरी करेंगे? तो बाप के निमंत्रण को सदा स्वीकार क्यों नहीं करते हो? कोई रस्सियां हैं जो कि खींचती हैं? बच्चे पावरफुल है या बाप? पावरफुल से पावरफुल कौन? कौन कितना भी पावरफुल हो, लेकिन उससे प्राप्ति क्या? प्राप्ति के अनुभवी स्वरूप के आधार पर उस आकर्षण में आकर्षित होना क्या ब्राह्मण आत्माओं के लिए शोभता है? ब्राह्मण आत्माओं के लिए व श्रेष्ठ आत्माओं के लिए प्रभावशाली माया भी किस रूप में दिखाई देती है? कागज का शेर अनुभव होता है। कागज का शेर अनुभव होता है। जो समझते हैं वह प्रभावशाली माया हमारे लिए कागज अर्थात खिलौना है, वह अपना हाथ उठाए। क्या माया को कागज का शेर नहीं बनाया है? क्या वह बेजान नहीं है? जो स्वयं डेकोरेशन को लगाते हैं वे तो डरेंगे नहीं, लेकिन दूसरे डर सकते हैं। अभी उसमें जान है क्या? कभी कभी जान वाली बन जाती है क्या? अभी उनको मूर्छित नहीं किया है। मूर्छित हो गई है लेकिन अभी वो जिंदा है। मूर्छित किया है, आपके लिए मर चुकी है। किस स्टेज तक है? मर चुकी है, जल गई है या मूर्छित है? 3 स्टेजेस है। कोई के लिए मूर्छित रूप में है, कोई के लिए मर चुकी है और कोई के लिए जल भी गई है, अर्थात नाम निशान नहीं रहा है। तो हर एक अपने को देखे किस स्टेज तक पहुँचे हैं। मूर्छित करने के बजाय स्वयं तो मूर्छित नहीं हो जाते हैं। सदा संजीवनी बूटी साथ है तो कभी भी मूर्छित नहीं हो सकते। मूर्छित करने वाले कभी मूर्छित नहीं होते। ब्राह्मण जन्म का कर्तव्य ही यह है। जन्म लेने से पहले प्रतिज्ञा क्या की थी? यही प्रतिज्ञा की थी ना कि माया जीत जगत जीत बनेंगे। यह तो जन्म का ही कर्तव्य है। जो जन्म से कर्तव्य करते आए हो वह क्या मुश्किल होता है? अच्छा, सदा सुरजीत रहने वाले, सदा सर्व शक्तियों से संपन्न रहने वाले, सदा बाप दादा के साथ रहने वाले, सदा बाप के कर्तव्य में हाथ बढ़ाने वाले, सदा सहयोगी, सदा विजयी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टी के साथ बाप दादा के लिए गुलदस्ता पार्टी है। उसमें देखना है कि मैं कौन सा फूल हूँ, गुलाब हूँ या चमेली हूँ। हर एक की विशेषता को तो आप जानते हो ना। कमल और गुलाब में क्या अंतर है? कमल का पुष्प माल करने में प्रवीण, अनुभव करने में गुलाब का फूल है। यहाँ बाप दादा स्वयं ही फूलों में सर्व विशेषताएं भर रहे हैं। साइंस वाले भी एक में कई चीज़ें पैदा करते हैं ना। यह कहाँ से सीखा? यहाँ एक एक में अनेक प्रकार के फूलों का रस भरना। जो गायन है तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, क्या से क्या बना देना, यही गत है ना। एक एक में सब रस भर देना। सर्व पुष्पों की जो भी विशेषताएं हैं उनमें सर्व पुष्पों की विशेषता भरना है। तभी तो कहा जाता है सर्वगुण संपन्न, सर्व रसना संपन्न, न कि 14 कला। सर्व पुष्पों की रचना समान संपन्न बनना, यही बाप को प्यारा लगता है। बागवान भी बगीचे को देख हर्षित होते हैं। जहाँ देखो, जो सुनो और जो बोलो उसमें विशेषता, अपने में हर बात की विशेषता भरो। जब हर बात में विशेषता भरेंगे तो क्या बन जाएंगे? विशेष आत्मा कभी कीचड़ में नहीं फंसती, सदैव हर्षित रहती है। निश्चय बुद्धि के एक एक बात में निश्चय होना चाहिए। चतुर बाप की संतान है। जो बहुरूपी बनना जानता है वह हर बात में सफलता मूर्त होगा।
अच्छा, ओम शांति।